श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। सभी भागवत प्रेमी जनों के चरणों में मेरा बारंबार वंदन प्रणाम। आओ अपनी भागवत यात्रा किस पावन घड़ी में बड़े सौभाग्य की बात है कि जहां हमारे 10 मास पूर्ण हो गए हैं, 10 महीनों से विगत हम लोग निरंतर भागवत चर्चा कर रहे हैं, उसी क्रम को भी आगे बढ़ाएं। और आज तृतीय स्कंद के 24वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। भगवान कपिल के पाप प्रागट्योत्सव की कथा इसमें वर्णित है। तो आइए इसका आनंद लें, दर्शन करें उन पावन कथाओं का। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीय स्कंध अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच निर्वेदवादिनीमेवं मनोर्दुहितरं मुनिः दयालुः शालिनीमाह शुक्लाभिव्याहर्तं स्मरन्। अब मैत्रेय मुनि यहाँ पर वर्णन करते हैं विदुर जी से कि हे विदुर जी, वह उत्तम गुणों से सुशोभित यानी विभिन्न जिसके भीतर अच्छे गुण थे, मनु कुमारी मनुपुत्री, वह जो मनोर्दुहितरम मनु की जो पुत्री है देवहूति, उसने जब वैसी वैराग्य युक्त बातें कही। कौन सी बातें? पिछले भाग में आप सुनना, जो हमने 23वें अध्याय में चर्चा करी है। तो देवहूति माता ने जो जो बातें कही हैं, तो वो वैराग्य युक्त जो बातें थीं, तो उनको जब सुना तो दयालु शालिनीम आह शुक्लाभिव्याहर्तं स्मरन्। फिर वो कृपालु जो कर्दम मुनि है ना, उनको भगवान के उन बातों का स्मरण हो आया। व्याहृतम स्मरण, वो बातें जो भगवान विष्णु ने कही थी, वो बात उनको स्मरण हो आई। और तब जो है उन्होंने देवहूति से कहा। तब देवहूति से कर्दम मुनि कहते हैं, ऋषिरुवाच माखिदो राजपुत्रीत्थ मात्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्तक्तेक्षरो गर्भ मधुरात् संप्रपत्स्यते। माखिदो राजपुत्री, हे मनुपुत्री, हे राजपुत्री, आपके भीतर वैसे भी कोई दोष नहीं, आप कितनी निर्दोष हो, इसलिए जो है तुम अपने बारे में बिल्कुल खेद मत करो। 23वें अध्याय में हमने ये तो दर्शन किया कि उनको खेद किस प्रकार का है कि 9 कन्याओं के जन्म के बाद कर्दम जी वन को जाना चाहते थे और तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने रोक दिया कि भगवान आप चले जाओ, कोई बात नहीं, पर हमारा एक तो संकल्प पूरा नहीं हुआ कि बेटियां तो सब ब्याहनी हैं, तो इनको कौन ब्याहेगा, वो तो आपका कर्म है। फिर चलो इनको ब्याह भी दे दो, लेकिन मेरा क्या होगा, मैं तो इस संसार में फंसी रहूंगी, आप तो मुक्त हो जाओगे, तो मेरे लिए आपने क्या विचार है। तो उसके बारे में वो कह रहे हैं कि इस प्रकार आप जो है अपने बारे में खेद मत करो। क्यों? क्योंकि भगवांस्ते क्षरो गर्भम अदूरात् संप्रपत्स्यते, कि देवी तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान नारायण जो हैं बहुत शीघ्र ही पधारेंगे, खुद भगवान तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे। धृतव्रतासि भद्रं ते दमेन नियमेन च तपोद्रविणदानैश्च श्रद्धया चेश्वरं भज। देखो, आपने जो है ना अनेक प्रकार के व्रतों का अब तक पालन किया। धृतव्रतासि यानी आपने बहुत सारे व्रत अब तक किए, है ना। तो हे भद्री, हे भद्रे कल्याणकारी देवी, दमेन नियमेन च यानी दम पूर्वक और नियम पूर्वक, यानी इंद्रियों का दमन करके और नियमों का पालन करके, संयम से, नियम से, और साथ ही तपोद्रविण दान, तप करते हुए, धन देते हुए, दान करते हुए, इनके साथ तब श्रद्धया चेश्वरम भज। तो जो है अब तुम क्या करो कि तुमने अब तक व्रतों का पालन तो खूब किया ही है, इसलिए भगवान आएंगे, तुम्हारा कल्याण होगा, तो तुम एक काम करो कि तपोद्रविण दान श्रद्धया चेश्वरम भज। अब तुम ईश्वर को भजो। कैसे? तप करते हुए, दान आदि करते हुए, श्रद्धा के साथ।
तुम भगवान का भजन करो तो भगवान तुम्हारे गर्भ में आएंगे। सत्वयाराधितः शुक्लो वितन्वन् मामकं यशः छेत्ता ते हृदय ग्रंथि मौदर्यो ब्रह्म भावनः। तो सत्वयाराधितः शुक्लो, इस प्रकार जब तुम आराधना करती रहोगी ना, तो तुम्हारी आराधना करने पर भगवान जो हैं वो मेरे अंश के रूप में कह लो या तुम्हारे गर्भ से भगवान अवतीर्ण होंगे और क्या करेंगे, मामकम यशः, मेरा यश बढ़ाएंगे। तुम्हारा ही नहीं, उसमें मेरा भी यश बढ़ेगा, फिर तुम्हारा तो बढ़ना ही है। और छेत्ताते हृदय ग्रंथिर मौदर्यो ब्रह्म भावना, देखो ब्रह्म ज्ञान का तुम्हें उपदेश करेंगे और तुम्हारे हृदय की अहंकारमयी जो ग्रंथि हैं, या ये कहें कि हृदय ग्रंथि छेत्ताते, तुम्हारे हृदय की ग्रंथियों का छेदन करेंगे। मतलब जो ग्रंथि होती है ना, वो सबसे बड़ी विषयों की ग्रंथि है या संशयों की ग्रंथि है, तो वो सब के सब जो हैं नष्ट हो जाएंगी। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः। तो वही बात यहाँ पे है कि तुम्हारे मन की सारी चिंताएं सब समाप्त कर देंगे भगवान। अब मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच देवहूत्यपि संदेशं गौरवेण प्रजापतेः सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थमभजद्गुरुम्। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर बाबा, प्रजापति कर्दम जो है ना, उन्होंने ऐसा कहा, तो उनके आदेश में जो है ना गौरव बुद्धि होने से, यानी कि देवहूति माता को उनके एक एक वचन पर विश्वास है कि ये जो कह देते हैं वो कभी गलत नहीं होगा। तो देवहूति ने उनकी बातों पर पूर्णतया जो है ना विश्वास कर लिया और सम्यक श्रद्धाय पुरुषम, फिर अच्छी प्रकार से उन्होंने पुरुष यानी भगवान नारायण का भजन करने लगी। कूटस्थम अभजत गुरु, यानी वह जो निर्विकार हैं, जगत गुरु माने गए, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वह जगत गुरु भगवान नारायण, भगवान पुरुषोत्तम, उनकी जो है वो आराधना करने लगी। तस्यां बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञेऽग्निरिव दारुणी। देखिए फिर बहुत समय बीता, तस्याम बहुतिथे काले, बहुत सारा समय बीत गया, और भगवान मधुसूदन, फिर जो भगवान मधुसूदन हैं, नारायण हैं, वो क्या करते हैं कि कार्दमम वीर्यमापन्नो, यानी कर्दम जी के तेज का आश्रय लेकर के, और जज्ञेरिव दारुणी, उनके गर्भ से ऐसे प्रकट होते हैं जैसे अग्नि इव दारुणी, दारुणी दारू यानी लकड़ी, तो जैसे लकड़ी से अग्नि प्रकट हो जाती है, वैसे ही जो है कर्दम जी का आश्रय लेकर भगवान देवहूति के गर्भ से प्रकट होते हैं।